एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक जो कि हमारा यूनिट 3 है उसमें नॉर गेट एंड नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि बेसिकली जो नॉर गेट और नैंड गेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट या नैंड गेट आप इनकी मदद से जो बेसिक गेट्स हैं उनको आप बना सकते हैं। तो बेसिक गेट कौन कौन से थे? नॉट गेट था, एंड गेट था और गेट था। तो आइए सबसे पहले हम लोग नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनिवर्सल गेट मींस विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट वी आर एबल टू क्रिएट द बेसिक गेट लाइक नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। तो ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल गेट। अब हम यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करते हैं, नैंड गेट की हेल्प से हम नॉट गेट को क्रिएट करते हैं। इस फिगर पे ध्यान दीजिए, बेसिकली आपके नैंड गेट का लॉजिकल सिंबल है। ये नैंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो नॉट गेट होता है इसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करें तो बेसिकली उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि किसी भी नॉट गेट के इनपुट पे अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो आउटपुट उसका क्या मिलता है, हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो अगर आपको नैंड गेट की हेल्प से नॉट गेट बनाना है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो इनपुट है नैंड गेट के, अगर वो 2 इनपुट नैंड गेट है तो दोनों इनपुट को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। और उस केस में जो आपका नैंड गेट होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा आपके नॉट गेट की तरह। आइए इसके बाद समझ लेते हैं। सपोज करिए अगर आपका नैंड गेट है, हमने उस पर 2 इनपुट दिए हुए हैं ए और बी। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा आपको ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने कह दिया कि ए एंड बी बोथ आर सेम, शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों इनपुट पे सेम आपने इनपुट अप्लाई किया है दोनों टर्मिनल पे। तो आपका अगर दोनों इनपुट सेम है तो उस केस में ए और बी दोनों सेम हो गया तो आपका वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया आपका कि आप नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपसे पूछे कि कैसे आप बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर 2 इनपुट नैंड गेट है, 3 इनपुट नैंड गेट है, 4 इनपुट नैंड गेट है, n नंबर ऑफ इनपुट नैंड गेट है तो हमें इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, बाय शॉर्टिंग इनपुट ऑफ नैंड गेट। ओके, ये तो एक बात हो गई कि कैसे आप बनाएंगे। दूसरी बात, नॉट गेट को बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 1, ओनली 1 नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ नॉट गेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाना है। अब आइए हम लोग नैंड गेट से एंड गेट को बनाते हैं। अगेन अगर आपको याद होगा कि एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, 2 इनपुट एंड गेट की बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में ये है ए बी इनपुट है, वाई पे हमें मिलता था ए एंड बी। अच्छा, यहीं पे हम अगर इसकी बात कर लें कि जो हमारा नैंड गेट होता है, नैंड गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है, वो होता है y इज इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या बनाना, इस एक्सप्रेशन मीन्स नैंड एक्सप्रेशन को, अगर नैंड गेट है उससे कुछ आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसके आउटपुट को आपको एंड गेट के आउटपुट के बराबर बराबर अगर आप कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका नैंड गेट क्या है, एज ए एंड गेट एक्ट कर रहा है। तो आइए इस फिगर पे ध्यान दीजिए। देखिए बेसिकली हमने 2 नैंड गेट लिया है, ये पहला नैंड गेट है आपका और ये दूसरा नैंड गेट है। ओके, पहला नैंड गेट जो है इसमें हम लोगों ने अगेन 2 इनपुट नैंड गेट लिया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इसके जो आउटपुट है यहाँ पे जो y है वो क्या मिलेगा आपको, a एंड b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और ये जो आउटपुट है वो क्या है, एक
इन नैंड गेट में फिर से ये क्या हो रहा है, इनपुट की तरह फीड हो रहा है। और इस नैंड गेट में जो कि नैंड गेट 2 है हमारा, उसके दोनों इनपुट क्या है, शॉर्ट है। तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, अभी जो हमें आउटपुट मिला था ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको कहीं भी डबल कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। इसको आप ए एंड बी भी लिख सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट एंड गेट है, ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट है। अगर ए बी है, आउटपुट पे आपके क्या है, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको हम एक बार फिर से नॉट गेट से अगर पास कर दें तो ये क्या होगा, आपका नॉट गेट से जैसे ही पास करेंगे तो ये जो आपका इनपुट है उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी एक्सप्रेशन पे तो आप उसको हटा सकते हैं, उसका कोई रोल नहीं रह जा सकता है। ये ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो नॉट गेट है, ये जो नॉट गेट है, अभी हम लोगों ने नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है, उसकी हेल्प से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इसको यहाँ पे नॉट गेट एक लगा के इसको रिप्लेस किए हैं। वो नॉट गेट किससे बना है, वो नैंड गेट से बना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द नैंड गेट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने नैंड गेट का आपका यूज होता है किसी भी एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमें कितने नैंड गेट चाहिए, हमें चाहिए 2 नैंड गेट, 2 नैंड गेट। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से आपके डिजिटल गेट्स हैं। अगर आपको एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है तो जो नैंड गेट आप 2 यूज़ करेंगे वो किस डिजिटल गेट की तरह एक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट जो होगा वो नैंड गेट की तरह वर्क करेगा, और जो सेकंड होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो नॉट गेट है इसको भी आपको नैंड गेट की हेल्प से ही अचीव करना होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं कि नैंड गेट की हेल्प से आप और गेट कैसे बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद होगा तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था। और गेट को हमने 2 इनपुट और गेट आपको बताया था और कहा था y जो होता है वो होता है a और b। किसी भी चीज़ को बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम भी बताएंगे। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि डिमॉर्गन्स का एक लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एंड एक्सप्रेशन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो किसके बराबर होता है, वो होता है a कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से ही हम यूज़ करेंगे। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का एक लॉ, 2 लॉ बताया था जिसमें से एक लॉ को हम यहाँ पे यूज़। अब आइए यहाँ पे इसको देखिए। इस केस में आप देखेंगे आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए, ओके। लेकिन आपके केस में क्या होगा कि आपका जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट के केस में कैसे एक्सप्रेशन आता है, ऐसा आता है। तो इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें रिप्लेस करना है। तो आइए इस फिगर को देखिए। इस केस में हमें 3 नैंड गेट चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। हम क्या करेंगे, नैंड गेट को शॉर्ट कर देंगे, फर्स्ट के इनपुट को, और सेकेंड के इनपुट को भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे। अब अगर इसके आउटपुट पे हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसको लाके हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, थर्ड नैंड गेट के इनपुट पे अप्लाई करेंगे। और ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसको भी हम लोग थर्ड नैंड गेट के इनपुट पे अप्लाई कर दे रहे हैं, ओके। अब हमारा थर्ड जो नैंड गेट है ये वाला, इसके आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब अगर हम यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डबल कॉम्प्लीमेंट और बी डबल कॉम्प्लीमेंट। तो डबल कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा था इसको आप ओमिट कर सकते हैं तो आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा ए और बी। तो ये तो हो गया आपका नैंड गेट की हेल्प से और गेट का इम्प्लीमेंटेशन।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ 3 NAND gate are used to have one OR gate। ओके, ये तो पहली चीज हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें, फिगर पे ध्यान दीजिए, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट 2 NAND गेट हैं, फर्स्ट 2 NAND गेट are used as NOT gate and third one is used as NAND gate। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। जनरली ये कंपटीशन में आता है आपसे कि और गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने NAND गेट यूज होंगे, तो 3 NAND गेट यूज होंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि इन NAND गेट में जो ये NAND गेट कैसे एक्ट कर रहे होंगे, तो ये जान लीजिए फर्स्ट 2 जो है ये 1 2 ये आपके नॉट गेट की तरह यूज होंगे, और जो थर्ड 1 है वो क्या होगा, वो NAND गेट ही एक्ट करेगा। तो ये तो हो गया आपका NAND गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। NAND गेट की हेल्प से हम लोगों ने नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट को इम्प्लीमेंट किया है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं NOR गेट। ये NAND नहीं है, टाइपोग्राफिकल एरर है, ये आपका NOR गेट है। NOR गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। अगेन अगर यूनिवर्सल गेट है तो इसकी हेल्प से आप जितने बेसिक गेट हैं, बेसिक गेट कौन कौन से हैं, नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट, इनको क्या कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते। तो NOR गेट की हेल्प से सबसे पहले हम किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट गेट को। अगेन नॉट गेट का हम लोगों ने सिंबल ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किया है और उसकी प्रॉपर्टी बताई है कि इनपुट पे जो भी रहेगा, नॉट गेट के केस में आउटपुट पे उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नॉट गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ NOR गेट, तो आपको क्या करना होगा, दोनों इनपुट को NOR गेट के केस में भी शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपने जो भी इनपुट यहाँ पे दिया है ए, आपके जो आउटपुट होगा उस पर क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जान लीजिए। सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करनी पड़ेगी ऑफ ऑल इनपुट्स ऑफ NOR गेट। अगर आपसे कोई पूछे कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे NOR गेट को नॉट गेट की तरह, तो आपका सीधा आंसर होगा कि NOR गेट के इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर दिए, तो जो ये आपका डिजिटल सर्किट होगा वो नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें NOR गेट की हेल्प से अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो कितने NOR गेट लगेंगे, ओनली वन NOR gate is needed to have NOT gate। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चाहिए OR गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ NOR गेट। OR गेट को एक बार थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो OR गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से था, और अगर इसका एक्सप्रेशन करें 2 इनपुट OR गेट का, तो हमें क्या मिल रहा था वाई पे, ए और बी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ लिखें, अगर हमें NOR गेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो हमें कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पर एक और कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए, मीन्स यहाँ पे जो आपका y है, अगर ये ऐसा कुछ हो जाए डबल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो हट जाएंगे और आप सीधे इसको ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, उस केस में क्या करना होगा आपको, NOR गेट का जो आउटपुट होगा, आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 NOR गेट लिया है, फिगर NOR गेट 1 NOR गेट 2। ठीक है, पहले पे हमने क्या किया, 2 इनपुट दे दिया ए और बी। ओके, अब इसके जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमारा ए बी का कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल। और इस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम एक इन्वर्टर से पास कर दें,
ठीक है, तो हमारे इन्वर्टर की वजह से एक और क्या मिल जाएगा आपको, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और हमने अभी जस्ट कहा था कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको हटा सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाइड एक सर्किट अगर हम इसकी बनाएं तो आपका एक तो नॉर गेट होगा ही होगा, ठीक है, ये हो गया ए बी, तो आपके आउटपुट पे है आपका दिस वन। और इसको अगर हम एक और इन्वर्टर से पास कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों का डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और डबल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा और इसको हम ए और बी लिख सकते हैं। अब ये जो इन्वर्टर है इसको आपको किसकी हेल्प से बनाना है, विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अब आपको बात समझ में आ गई। देखिए इस इन्वर्टर को नॉट गेट को हम लोगों ने क्या है जस्ट अभी बनाया है नॉर गेट की हेल्प से। तो नॉर गेट एक तो एज इट इज है, दूसरा जो नॉट गेट है वो नॉर गेट की हेल्प से हम लोगों ने बना दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर गेट में को और गेट की तरह, अगर कोई आपसे पूछे कि और गेट को इम्प्लीमेंट करना है नॉर गेट की हेल्प से, कितने आपको नॉर गेट लगेंगे, तो यहाँ पे अगर आप गिन के देखेंगे तो आपको 2 नॉर गेट लगेंगे, मीन्स 2 नॉर गेट needed to have OR गेट। अब दूसरी बात कि इनमें जो है अगर 2 नॉर गेट है तो वो कैसे एक्ट करते हैं, तो बेसिकली वन जो है एक नॉर गेट जो होगा वो तो नॉर गेट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, फर्स्ट एक्ट एज नॉर गेट, ओके, और जो सेकंड होगा सेकंड एक्ट एज नॉट गेट, तभी जाके आपका और गेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अब इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट हाउ वी कैन क्रिएट द एंड गेट। अगेन मैं बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको जब डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग अगर और का कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिया है उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। 2 लॉ पढ़ाया था उसमें से एक लॉ ये भी है, ठीक है। तब आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सर हमारे नॉर गेट का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है आपका ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये तो हमारे नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। एंड गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो सर वो होता है ए डॉट बी। ये किसका है, ये एंड का है। अगर इसको इसमें इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल है ये एकदम। यहाँ पे समझिए इसको, बेसिक सर्किट से हम समझाते हैं। यहाँ पे हमने एक नॉट गेट लिया है, यहाँ पे भी हमने एक नॉट गेट लिया है, इस पे हमने ए दे दिया है, इस पे हमने बी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। और इसको अगर हम फिर से एक नॉर गेट की से पास करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्या होगा, आपका जो कंप्लीट ये कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रेक होगा और ये हो जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट एंड बी डबल कॉम्प्लीमेंट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए ही होगा और बी का भी जो डबल कॉम्प्लीमेंट होगा वो बी हो। अब यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इन्वर्टर, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों इन्वर्टर को 1 और 2 को अगर हम नॉर गेट से बना दें, जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका, या ये इस फिगर पर ध्यान दीजिए, ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी। इसके आउटपुट आपको क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके आउटपुट पे क्या मिला, बी कॉम्प्लीमेंट। ए को हमने क्या किया, फिर से एक नॉर गेट से पास किया। सिमिलरली बी को भी हम लोग एक नॉर गेट के इनपुट पे फीड कर देते हैं।
आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? तो सर हमें आउटपुट में मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक करते हैं, या डिमॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का डबल कॉम्प्लीमेंट एंड b डबल कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों क्या होता है? ये होता है a कॉम्प्लीमेंट b। ये तो हो गया आपका नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन एंड गेट्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉर गेट को अगर आपको एंड गेट में इम्प्लीमेंट करना है तो टोटल कितने नॉर गेट लगेंगे? 3 नॉर गेट। 3 नॉर गेट आर यूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इन 3 नॉर गेट में हर एक नॉर गेट का क्या रोल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट 2 नॉर गेट है, हम कह सकते हैं फर्स्ट 2 नॉर गेट एक्ट एज ए इन्वर्टर या नॉट गेट, एक्ट एज ए नॉट गेट, और जो थर्ड नॉर गेट है ये नॉर गेट की तरह ही वर्क करेगी। ठीक है, अब काफ़ी डिटेल में आपको बताया, अगर आपके एग्जाम में आता है कि नॉर गेट से नैंड गेट में कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। इसको थोड़ी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे या एंड गेट या नैंड गेट को और गेट में कन्वर्ट करेंगे, उस केस में आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज होगा। आप डिमॉर्गन्स थ्योरम को भी जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।